इस शख्स का नाम अनिरुद्धाचार्य कहते हैं। नाम तो इसका कुछ और होगा, लेकिन इसने जब से धार्मिक चोला ओढ़ा है, जब से ये धर्म का ठेकेदार बना है, तब से इसने अपना नाम अनिरुद्धाचार्य रखा है। पहले ये महिलाओं के बारे में बोल चुका है कि महिलाएं 5 जगह मुंह मार के आती हैं। इतना ही नहीं, ये अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो एक दलित समाज से आते हैं, जिनके खिलाफ बोलने पर SC/ST एक्ट भी लग सकता है, उनको सरेआम कह रहा है कि उनका वध हो सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक याचिका पर कुछ टिप्पणी की थी। उसके बाद से लगातार खासकर जनरल कैटेगरी के लोग और ये जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो जिनके दिमाग में जातिवाद और मनुवाद भरा हुआ है, वो लगातार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गाली दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। आप सोचिए इस देश में जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी हैं। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लगातार गाली दी जा रही है, धमकी दी जा रही है। याद कीजिए, अयोध्या का मामला चल रहा था। बौद्ध भंते गए थे सुप्रीम कोर्ट, जो खुद धम्म अनुयायी होते हैं। तब उस समय के एक ब्राह्मण जज ने कहा था कि हाउ डेयर यू, मिश्रा नाम था। किसी ने नहीं कहा कि उनको गालियां नहीं दी, मारने की धमकी नहीं दी। आप फैसले की आलोचना कर सकते हैं, आप उसके गुण दोष पर बात कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। लेकिन एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आप सरेआम मारने की धमकी दे रहे हैं। आप सोचिए, इस देश में हो रहा है, और ये साधु संत हैं। ये पूरी तरह से जातिवाद और मनुवाद के पोषक हैं, और ये घोर जातिवादी लोग हैं जो अपने जाति के वर्चस्व को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज तक को टारगेट कर रहे हैं। अब इसके उल्टा सोचिए, जब मनुस्मृति होगा तब इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया होगा। तब कोई कैसे, ये शख्स, एक और इसका वीडियो देखा, ये कह रहा है कि शंबुक वध इसलिए हुआ क्योंकि शंबुक भगवान राम का फाइनेंस मिनिस्टर था, लेकिन वो स्वर्ग जाने के लालच में उसने तपस्या शुरू कर दी, इसलिए भगवान राम ने उसका वध कर दिया। अरे आप नौकरी से हटा देते किसी का, नौकरी मैं कर रहा हूं, मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं कहूंगा मैं नहीं करूंगा नौकरी, तो आप मेरा वध कर देंगे। ये शख्स रोज झूठ बोलता है, ये महिलाओं के बारे में अमर्यादित टिप्पणी करता है, और सोचिए लोग इसके चरणों में पड़े हैं। कहा जा रहा है ये पहले खलासी था, ट्रक ड्राइवर। लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये शख्स धर्म के धंधे में है, और ये धार्मिक तो बिल्कुल नहीं है। जो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सरेआम मारने की धमकी दे, उसको आप साधु संत नहीं कह सकते। इस पर तो बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई करेगा कौन? सोचिए, यूपी के मिर्जापुर में एक महिला जो कि मिशन गायिका हैं, फूले पेरियार अंबेडकर के गाना गाते हैं, उनको जेल में डाल दिया गया। कहा गया कि उन्होंने धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। लेकिन सोचिए, ये शख्स सरेआम मारने की धमकी दे रहा है, उसके बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं। महिलाओं के खिलाफ बयान दे चुका, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। आप सोचिए यूपी में किस तरह के कानून व्यवस्था है, किस तरह का राज चल रहा है, किस तरह के लोगों पर FIR हो रहा है। तो अगर आप अंधविश्वास कर्मकांड के खिलाफ, जो संविधान में अधिकार है कि आप वैज्ञानिक सोच की तरफ बढ़े, अंधविश्वास और कर्मकांड के खिलाफ बोलें, तो आप पर FIR दर्ज हो जाएगा। और ये शख्स सरेआम अंधविश्वास कर्मकांड फैलाता है, उसके बाद भी इसकी रक्षा की जाती है। यही जातिवाद है। और सोचिए, जाति की हनक, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी मारने की धमकी दे रहा है, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता है इसका। यूपी में एक वर्मा जी, OBC समाज के, उसने एक जगह बेल्ट चला दिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दरअसल वो जिस स्कूल में थे, उस स्कूल में एक महिला टीचर थी। अधिकारी जो जनरल कैटेगरी के हैं, उनका दबाव था कि उस महिला का अटेंडेंस आपको लगाना है, जबकि वो स्कूल नहीं आती थी, वो रील्स बनाती थी, गुप्ता जी। इस हेडमास्टर को बुलाया गया और इनसे बहस हुई, इनको मारा गया। लेकिन वीडियो इतना दिखाया जा रहा है कि उन्होंने बेल्ट चलाया। वो जेल में भेज दिए गए हैं, लेकिन अब वहां ग्रामीणों ने ताला लगा दिया है, क्योंकि वो अच्छे हेडमास्टर थे, अच्छे टीचर थे, बच्चों को पढ़ाते थे। इससे पहले याद है एक और OBC समाज के टीचर, जिन्होंने बच्चों को 15 अगस्त पर कहा था कि अंधविश्वास कर्मकांड से दूर रहिए और पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर इंजीनियर बनिए, उन पर भी FIR दर्ज करा दिया गया था। लेकिन पूरा देश जब उनके साथ खड़ा रहा तो उनको छोड़ना पड़ा। मिर्जापुर में इसी तरह से एक जो महिला हैं, जो कोई सरगम हैं, जिन पर अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ वो गाना गाते हैं, उनको धार्मिक भावनाओं के तहत उन पर FIR करा दी गई है। तो यूपी में इस कुछ खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हैं, और वर्मा जी के पक्ष में अखिलेश यादव ने कहा कि बाकायदा उनकी जांच हो,
उनके मेडिकल रिपोर्ट सामने आने चाहिए, क्योंकि उनको मारा गया है बहुत ज़्यादा। तीसरी सबसे बड़ी खबर सोचिए, वांगचुक हैं, सोनम वांगचुक। पहले ये बहुत बड़े भक्त थे, 370 के पैरोकार। अब ये लद्दाख राज्य की मांग कर रहे हैं। अब सरकार ने इन पर देशद्रोह का कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स की नोटिस जा रही है। सरकार ने इनका FCR कैंसिल कर दिया है, और जो भक्त मंडली है इनको देशद्रोही कह रहे हैं। सोचिए, लेकिन आंदोलन प्रोटेस्ट यही नहीं रुक रहा है, आंदोलन प्रोटेस्ट यही नहीं रुक रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, आगजनी जो हुई है लद्दाख में, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। आप शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कीजिए। अब आते हैं शांतिपूर्वक आंदोलन पर। दिल्ली में छात्रों ने आंदोलन किया। अब उत्तराखंड में हजारों छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। वोट चोर गद्दी छोड़ की तरह वो कह रहे हैं कि पेपर चोर गद्दी छोर। लगातार देश में पेपर लीक हो रहे हैं, एक परीक्षा तक ये सरकार नहीं करवा पा रही है, और सोचिए मजबूत सरकार का दावा करती है। तो छात्रों का जो लगातार विरोध प्रदर्शन है वो बढ़ता जा रहा है। देश भर में उनके खिलाफ गुस्सा है, हंगामा मच रहा है, लेकिन सरकार की सूद लेने की फुर्सत नहीं, क्योंकि उनके पास टीवी अखबार खबर नहीं दिखा रहा है। यही नहीं, कर्नाटक में भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। वहां भी छात्र नौकरी को लेकर बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मीडिया उसको भी नहीं दिखा रहा है। राजस्थान में सोचिए, दलित समाज के स्कूल गिरने से बच्चे मर गए थे, उनको बकरी दी गई थी। नरेश मीणा ने अनशन किया, लंबा अनशन किया, वो भी खबरें मीडिया नहीं दिखाता है। मीडिया क्या दिखाता है? बिहार चुनाव में कैसे तेजस्वी यादव की हार होगी, कैसे राहुल गांधी जैन जी को प्रोवोक कर रहे हैं। मतलब इस देश में डेमोक्रेटिक तरीके से आप अपनी बात नहीं कह सकते हैं। खासकर बीजेपी शासित राज्यों में तो आप पर FIR हो जाएगा, और ये कांग्रेस ने भी सीख लिया है। तो सोचिए, अब डेमोक्रेसी खतरे में है। जिसकी सरकार होगी वो FIR कराएगा, तो इसमें सबसे ज्यादा फंसेगा कौन? बिहार में एक पिछड़े समाज के यूट्यूबर पर जीवेश मिश्रा नाम के मंत्री ने मारपीट की, नाक तोड़ दिया। अब बताइए, मान लीजिए दलित पिछड़ों की सरकार होगी, और सबसे ज्यादा पत्रकार सवर्ण समाज के हैं, सबसे ज्यादा अखबार के रिपोर्टर, टीवी अखबार के पत्रकार, अगर यही काम कांग्रेस ने और तमाम विपक्षी दलों ने शुरू कर दिया, तो सोचिए क्या होगा। कोई भी सवर्ण पत्रकार जेल के बाहर नहीं रहेगा। तो आज जो ये सवर्ण पत्रकार खुश हो रहे हैं सरकार के FIR से, कल इनकी बारी भी आ सकती है। मैं तो लोकतांत्रिक मूल्यों में भरोसा करता हूं, लोकतंत्र है, भारत का संविधान हमें अपनी बात रखने का अधिकार देता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब तक संविधान है तभी तक सभी सुरक्षित हैं। कल ये सरकार बदलेगी, उसके बाद अगर सबको जेल में डाला जाएगा तो आपको कैसा लगेगा? तब आप क्या करेंगे? सोचिए, देश में दलित पिछड़े नेताओं की कितनी आलोचना की गई है, कितना कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ है। लालू यादव, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, तेजस्वी यादव, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, मायावती जी, पहले तो मीडिया उनको दिखाता ही नहीं था। तो सोचिए किस तरह से उनका विरोध हुआ, लेकिन कभी कोई जेल में नहीं गया। लेकिन सोचिए, एक दलित समाज के प्रशांत कनौजिया को सबसे पहले यूपी में जेल में डाला गया। एक नमक रोटी की खबर दिखाने वाले पर OBC पत्रकार जो अभी दुनिया में नहीं, उन पर FIR हुए। अब तो कुछ सवर्ण पत्रकारों पर भी 1-2 FIR होता है, लेकिन वो बच जाते हैं क्योंकि उनके पास लीगल असिस्टेंस है। चाहे वो ममता त्रिपाठी हो, चाहे उपाध्याय हो, चाहे अभिसार शर्मा हो, चाहे द वायर के संपादक हो, इन सब की पहुंच बड़ी है। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इनके कनेक्शंस है, तो ये तो बच जाते हैं। लेकिन सोचिए हमारे जैसे पत्रकारों का क्या होगा? तो एक बड़ा ही ट्रेंड, गलत ट्रेंड घोषित किया जा रहा है, बड़ा ही गलत तरीका चुना जा रहा है। और मीडिया अभी भी विपक्षी नेताओं को बदनाम कर रहा है, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है, और सत्ता से गलबहियां कर रहा है। इसीलिए न तो आपको कर्नाटक का विरोध प्रदर्शन दिखेगा नौकरी के लिए, वो कर्नाटक सरकार के नहीं है। कर्नाटक के लोग कर्नाटक में ही विरोध करेंगे। वो रेलवे की, बैंक की वैकेंसी चाहते हैं, वो राज्य सरकार से भी नौकरियां चाहते हैं। तो नौकरियों पर ताला लगा दिया गया है। उत्तराखंड के सवर्ण बच्चे कह रहे हैं कि ये बीजेपी वाले हमें धर्म के नाम पर ठग रहे हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो सोचिए किस तरह से सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है। SSC की नौकरी हो, रेलवे की नौकरी हो, बैंक की नौकरी हो, नौकरियां खत्म हो रही है। आप सवाल पूछेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, विरोध प्रदर्शन करेंगे तो आपको मीडिया दिखाएगा नहीं, अगर किसी ने तोड़फोड़ कर दिया, आगजनी कर दी तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो देश में लगभग किस तरह के हालात है वो आप समझ सकते हैं। लेकिन इसकी वजह है इस देश का जातिवादी, मनुवादी मीडिया, जो पूरी तरह से सरकार के साथ है और वो खबरों को छुपा रहा है। इसलिए सरकार का मनोबल बढ़ा हुआ है
और अंततः इससे संविधान कमजोर होगा, डेमोक्रेसी कमजोर होगी। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।